हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो दो क्लास हो गया है, रेशियो का और फिर पार्टनरशिप हो गया है। आज का जो क्लास रहेगा वो एज का क्लास रहेगा। एज, एज मतलब उम्र, उम्र से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में वो। ठीक है, उससे पहले अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था जिसमें क्या क्या चीज पूछा जाता है जो हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वो एग्जाम अभी कल ही दिया है, इसलिए हम ये बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है और साइंस का है और करेंट का है। ठीक है, तब आइए एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं करेंट। तो करेंट में अगर आएंगे तो 20 का 20 करेंट अफेयर्स पूछ रहा है। ठीक है, वो भी करेंट अफेयर्स जो पूछ रहा है वो मतलब कि 2025 से तो रिलेटेड है ही, पूरा का पूरा 2025 से। उसमें है क्या, बेसिक रूप से पूछा जा रहा है कैसे कि जैसे कोई भी चीज से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति है तो उससे ही पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति मतलब कब आया, या फिर वो व्यक्ति ने अगर वो किताब लिखा है तो उस किताब का जो नाम है वो क्या है, या अगर वो किताब का नाम दे दिया है तो वो किताब क्या है। मतलब उपन्यास है, किताब का क्या नाम है, या ग्रंथ है, या कविता है। अगर कविता में है तो महिला का कविता है, पुरुष का रिलेटेड है, ऐसे गहराई से पूछा जा रहा है। ठीक है, और मतलब जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर में मतलब ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत कम ही पूछा जा रहा है कि हाँ मतलब ये कब हुआ, अगर ये हुआ है तो कितना तारीख को हो रहा है, वो मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे अंदर से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं साइंस पर। तो साइंस में जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन ऐसे ने मतलब कि मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। वो भी जो कि मान लीजिए कोई मान लीजिए कि हमको अल्कोहल बनाना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो इथाइल अल्कोहल पूछा कि इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, मतलब कौन कौन रिएक्शन को मिलाएंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर मतलब कि जाइगोट बन रहा है बायोलॉजी में, अगर जाइगोट बन रहा है तो वह किसको किसको मिलाने पर बन रहा है, ऐसे अंदर से। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात कर जाए तो फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है, जैसे मेरे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल था। ठीक है, और फिजिक्स में भी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नहीं कि ये किस दर्पण का है। ठीक है, अगर दर्पण में है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि अगर अगर मान लीजिए कि उत्तल दर्पण से रिलेटेड है तो उत्तल दर्पण में मतलब कि अंदर जाने के बाद क्या बनता है, जो ऐसे मतलब गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस में और करेंट अफेयर्स में। अब बात आ जाती है मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ में अगर बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन नॉर्मल मतलब इजी, एकदम इजी। 18 क्वेश्चन जो एकदम इजी रहेगा। ठीक है, बाकी का 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का, हाँ 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहेगा, और अंतिम जो 3 या 4 क्वेश्चन मतलब मोटा मोटी 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो हाई लेवल का रहेगा। ठीक है, उसमें जो एक आध दो क्वेश्चन मतलब कि मेरे सेट में एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसा था कि उसको मतलब कि अगर उसमें फंस गए तो टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो मेरे सेट में तो 5 क्वेश्चन लगभग मतलब कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है,
और बाकी 15-16 क्वेश्चन तो बेसिक टू बेसिक लेवल का था। ठीक है, अब आ जाते हैं करेंट अफेयर की अगर बात कर लेते हैं तो करेंट अफेयर में भी अगर कहा जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन जो था मतलब कि बेसिक से एकदम था, मतलब जो भी पूछा अगर एक बढ़ रहा तो सब में एक बढ़ जाएगा, दो बढ़ रहा तो सब में दो, मतलब बेसिक लेवल का था, मतलब कि 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा था रीजनिंग में वो सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, ये सब जो था उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, और रैंकिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा कि जो रैंकिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का भी, मतलब ये रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब से जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं बोल रहा, जैसे कि 4 या 5 कथन रहता है उसमें कि ए बी से आगे है, सी डी से आगे है, ऐसे रहता है, लेकिन उसमें एक चीज हम बता देते हैं कि इसमें ये निश्चित नहीं कर रहा है कि ई से एक, किसी न किसी 5 अगर कथन है उसमें है तो किसी न किसी में एक बात ये जरूर बोलेगा कि अगर ई से एक स्टेप ऊपर है या ई एक से एक स्टेप नीचे है तो कोई ऐसा जरूर रहेगा कि ई से ऊपर है। कितना स्टेप कहीं भी हो सकता है, या ऊपर से वो नीचे है वो कहीं भी हो सकता है। क्या ऐसा मेरे शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये जो बात रहता है वो रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट बना देता है, क्योंकि कहाँ रहेगा वो सेट करना। तो अगर जैसे एक स्टेप ऊपर है तो आसान है कि एक स्टेप ऊपर है, लेकिन कहाँ वो मतलब कि ऊपर में कहीं भी होने का मतलब कहीं भी हो सकता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट बना देता है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन था, अंक का जो सीरीज था उस पर क्वेश्चन था। सीरीज का क्वेश्चन बेसिकली कहा जाए तो इजी ही था। ठीक है, और ऐसा तो कोई क्वेश्चन था नहीं। तो अगर हम बात कर ले रीजनिंग में 16 से 17 क्वेश्चन बेसिक एकदम लेवल का था। ठीक है, हाँ, इसमें डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो बढ़िया लेवल का था। याद रखिएगा, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन पूछा था डायरेक्शन का, वो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बशर्ते बहुत ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक में पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था बड़ा लेवल पर भी था, मतलब ये नहीं कि 1 बार गया 2 बार गया, ऐसे नहीं, कम से कम 4 या 5 या 6 बार भी उसको घुमा रहा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में 16 से 17 क्वेश्चन बेसिक लेवल का था, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं था, और बाकी थोड़ा सा मॉडरेट था, 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट था, ऐसा बात नहीं कि नहीं था। ठीक है, मैथ में अगर 15-16 क्वेश्चन इजी था, फिर 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट था, और 2-3 क्वेश्चन तो हार्ड था ही मैथ में भी। और साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस का जो क्वेश्चन था वो डीपली पूछ रहा है, ये नहीं कि मतलब कि जी हाँ, न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी है। करेंट अफेयर में तो पूरा डीपली था। ठीक है, तो जो भी एग्जाम आगे व्यक्ति देने वाले हैं वो इस साइंस पर और करेंट अफेयर पर तो विशेष ही ध्यान दें। हालांकि विशेष ध्यान भी दीजिएगा तो बहुत डीपली पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए प्रयास कीजिएगा जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो इतना जरूर प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले वो क्वेश्चन बना ले जो आसानी से बन रहा है। ये नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन मैथ में अगर नहीं बन रहा तो उसको बनाने के चक्कर में पूरा समय ही बर्बाद कर दे। मेरे बगल में एक व्यक्ति था जिसने रीजनिंग तो पूरा बना लिया, लेकिन जब वो टाइम देखा तो पूरा समाप्त हो गया था, क्योंकि वो टोटल रीजनिंग सही बना दिया, बस सही है। ठीक है, लेकिन वो अपना बहुत ज्यादा समय उसमें दे दिया था। तो ऐसा मत कीजिएगा, मतलब एग्जाम देते वक्त हमेशा ही ध्यान रखिएगा, पहले वो क्वेश्चन बनाइएगा जो पूरी आपको आ रहा, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा उसको बाद में बनाएंगे, दोबारा या तिबारा आने के बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये था। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन, आज का जो चैप्टर है वो एज से भी क्वेश्चन था। ठीक है, आइए देखते हैं। 8-9 क्वेश्चन है जो कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर मतलब जो भी हम अभी क्वेश्चन यहाँ रखेंगे तो जिस व्यक्ति को भी दिखने में दिक्कत हो, या फिर ऐसे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिखने में अगर दिक्कत हो तो हम इसका पूरा PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे।
ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा अविनाश क्लासेज, या फिर @ या फिर मोबाइल, या फिर हम डाल देंगे, ठीक है, लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो आप जाके वहाँ क्वेश्चन भी हम PDF बना के डाल देंगे, बाकी तो यहाँ सॉल्व रहेगा ही, ठीक है। तो आइए बिना टाइम गवाए, इतना समय थोड़ा सा एग्जाम का बात था इसलिए चल गया, ठीक है। और जो भी व्यक्ति एग्जाम देने जाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वो आराम से YouTube पर जाए, अविनाश क्लासेस सर्च करें, या YouTube ID है, ये YouTube ID है, सर्च करें और आराम से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम एग्जाम के लिए स्पेशल कर रहे हैं, रेशियो हो गया है, पार्टनरशिप हो गया है, एज का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है वन टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो भी व्यक्ति देख के जानना चाहते हैं वो देख के जा सकते हैं। ऐसे जो हम मैथ के क्लास ले रहे हैं वो डीपली क्लास ले रहे हैं, वो तो अभी हो नहीं पा रहा थोड़ा सा, क्योंकि ये बना रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में भी समय लग जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का जो क्लास है, आज का पहला क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला जो क्वेश्चन है ये है। क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दिया है जी? 6:7 है। और 6 वर्ष के बाद A का उम्र कितना हो गया? 48 वर्ष का हो गया। तो B का वर्तमान उम्र क्या होगा? जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिए, एक टाइप का क्वेश्चन लिए, आसान भी है, थोड़ा सा कठिन भी रहेगा, ठीक है। तो जो एक टाइप का प्रॉब्लम था वो ले लिए हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ मदद मिल सके कोई स्टूडेंट को तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन क्या बोल रहा है जी? ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है? 59 है, बी में क्या है? 49 है, सी में क्या है? 39 है, और डी में क्या है? 48 है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का एज का क्वेश्चन रहेगा तो जो रेशियो दिया है उसमें हम निश्चित राशि को लाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या बोल रहा है, रेशियो तो दिया वर्तमान का, इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ वही बताएंगे जो मतलब कि बेसिकली रूप से एग्जाम में जो बन जाए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा डीपली मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा ये सब खत्म होगा तो उस पर भी आ जाएंगे, और उसमें डीपली रहेगा, प्रैक्टिस के साथ ही उसमें रहेगा, ठीक है। अभी तो वन टाइप प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जो रेशियो दिया रहेगा उस पर ही निश्चित राशि को लाने का प्रयास करें। जैसे बोल रहा है रेशियो दिया वर्तमान का। अच्छा, उससे भी पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है? बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो बी का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, और यहाँ जो बोल रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दे रहा है जी? तो ए और बी के वर्तमान उम्र का जो अनुपात दे रहा है, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना बोल रहा है? 6:7 बोल रहा है। तो बोल रहा है कि बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो बी का वर्तमान उम्र बोल रहा है, तो आंसर जो, अगर बी का वर्तमान उम्र है तो आंसर जो होगा 7 का क्या हो जाएगा? 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल होने का मतलब होता है कि 7 से आंसर में भाग लग जाना चाहिए। आइए देखते हैं। 59 7 से भाग नहीं लगेगा, 49 7 से भाग लग जाएगा, 39 7 से भाग नहीं लगेगा, 48 7 से भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको 2 3 4 ऑप्शन सेम मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मतलब अगर एक ऑप्शन सेम मिला तो आप तो यहीं से बना के आगे निकल जाइएगा। 2 ऑप्शन अगर सेम मिलेगा तब भी आप इसको से बना के निकल सकते हैं। जैसे कोई एक ऑप्शन को लेंगे, अगर इसका उम्र 7 का वैल्यू दे देंगे 49। जैसे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 ऑप्शन सेम मिल गया हमको, ठीक है। तो 7 का वैल्यू मान लेते हैं 49, ठीक है। तो 7 का वैल्यू अगर 49 तो कितना? 7 गुना है, तो इसको भी अगर हम 7 से गुना कर देंगे कितना आ गया? 42 आ गया। अब बोल रहा है 6 वर्ष के बाद ए का योगफल कितना बोल रहा है? 48। तो वर्तमान में कितना है जी? ए का वैल्यू कितना आ गया? 42। 6 वर्ष के बाद 48 बोल रहा है, तो इसमें 6 जोड़ देते हैं। अगर 48 आ जाएगा तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर दूसरा में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसी का दूसरा तरीका अगर बेसिक रूप से देखा जाए
दूसरा तरीका कि ये तो हो गया कि फास्ट के रूप में कैसे आंसर आएगा। हम यहाँ जो भी बताएंगे बेसिक रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को टेकल कर पाए। ठीक है, ऐसे तो कितना व्यक्ति का समय नहीं बच पाता है, लेकिन हमको समय वास्तव में अंत में बच ही गया था। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ बात बोल रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान उम्र, क्या बोल रहा है जी, ए और बी की वर्तमान उम्र बोल रहा है 6:7। ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हाँ, यहाँ जो बोल रहा है कि निश्चित राशि, क्या बोल रहा है, 6 वर्ष के बाद कितना है, 48 है। इसका मतलब अगर 6 वर्ष के बाद 48 है तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, 6 वर्ष के पहले का मतलब क्या, प्रेजेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो 6 वर्ष 48 है तो प्रेजेंट में 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 42, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ गया, 42। तो 6 का वैल्यू 42 का मतलब कितना, 7 गुना। तो इसको 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 49। तो 49 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन उतना कोई जरूरी नहीं है कि एक्स मान के बनाए। एक्स मान के तभी बनाइएगा जब वो क्वेश्चन आपको लगे कि ये अब किसी सूरत में हमको से बन ही नहीं पा रहा है, तब एक्स मान के बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मोटा मोटी ऐसे बन जाए तो ऐसे ही बना लीजिएगा। एक्स मान के बनाने का मतलब क्या था, अगर एक्स मान के, तीसरा तरीका, अगर एक्स मान के बनाने का मतलब था कि प्रेजेंट उम्र कितना हो जाएगा, 6x आई कितना, 7x, यही होगा ना। अब बोल रहा 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष जोड़ देते हैं, तो यहाँ 6 जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, तो ये जो वैल्यू आ गया कितना, 6 वर्ष बाद आ गया, कितना बोल रहा, 48 आ गया। तो 6x का वैल्यू कितना, 48 में से 6 गया तो कितना, 42, कट जाएगा तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 7। तो बोल रहा था क्या, बी का वर्तमान उम्र कितना माने थे, 7x। 7x का वैल्यू 7 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो x मान के तब बनाइएगा, ऐसे हम ये नहीं बोल रहे हैं बनाने का, तो आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है कि आप जितना जल्दी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएं। समय गंवाने, किसी भी क्वेश्चन पर समय गंवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x मान के तभी आप, या देखिए होता क्या एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम हम इतना दे रहे हैं तो, या दिए हैं, तुमको इतना तो पता है कि कभी अगर ऐसा हो जाए, बहुत आसान से आसान क्वेश्चन में ही दिमाग कभी कभी नहीं काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, अचानक क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अचानक आपको नहीं पता चलता है। उस स्थिति में आप नॉर्मली रूप से ये सोचिए कि नॉर्मल तरीका क्या हो सकता है, नहीं तो आप जितना उलझने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में उतना उलझ जाइएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा ये है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या, सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि क्वेश्चन ऊपर में क्या है, उससे पहले हम लोग ये देख लें कि निकालना क्या है, उसके बाद ऊपर से क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। आइए तब तक हम ऑप्शन, आप लोग बनाइए, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है 18-24, बी में क्या है 16-22, सी में क्या है 18-20, डी में क्या है, डी में है 17-24। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पूछा, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना।
ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे दोनों के वर्तमान उम्र का रेशियो दिया है या नहीं। तो अगर ऊपर पढ़ते हैं कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात बोल रहा 3:4 है, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया ए और बी का, ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो बोल रहा है 3:4, ठीक है। तो 3:4 बोल रहा है, ये ऑप्शन भी वही निकालना था कि दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो ए का जो वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल तो ये है जी, 4 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये पूरा आंसर नहीं होगा। फिर यहां बात कर लेते हैं, ये तो 3 का मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब देखिए दो ऑप्शन सेम आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद उसकी उम्र का अनुपात कितना है, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स के बाद क्या दे रहा है 4:5, यानी कि ये तो प्रेजेंट का रेशियो था, ठीक है। इसमें अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 4 से भी कट जाना चाहिए, इसमें अगर 6 जोड़ देते तो 5 से भी कट जाना चाहिए। बचा तो हमारे पास दो ही ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 18 और दूसरा क्या था 24। ऐसे हम तो लिख बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं ना, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं था। ये 18 है, क्या है ये 20 है, ठीक है। तो आइए इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या हो गया, इसमें हम 4 जोड़ते 18 4 22 हो गया, और इसमें अगर हम 4 जोड़ते तो कितना, 6 जोड़ना है ना, सॉरी वही हम बोल रहे हैं 6 जोड़ना है। तो क्या 18 6 कितना आ गया 24, यहाँ भी 18 6 कितना आ गया 24, तो 4 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी भाग लग रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ भी 6 जोड़ना तो कितना आ गया 30, यहाँ भी 6 जोड़ना तो कितना आ गया 26। अब ये 5 से भाग लगना चाहिए, तो ये 5 का मल्टीपल तो है, ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये 5 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन ये जो रहेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो 18 24 हमारा आंसर हो गया, ये ऑप्शन कट गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं बनेगा कैसे। अगर बेसिक तरीका की, ये तो हो गया बनाने का तरीका, अगर बेसिक तरीका की बात कर लेते हैं तो ए और बी की परसेंटेज क्या बोल रहा है, ए और बी है, ए और बी का वर्तमान उम्र बोल रहा है 3:4, आफ्टर 6 वर्ष बाद, 6 ईयर बाद, 6 ईयर बाद क्या बोल रहा है कि 4:5। अच्छा एक चीज तो हम बोले ही नहीं कि पूरा एज का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अंतर हमेशा सेम है। कहने का मतलब है जैसे हम हैं, अब मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। तो अगर बड़े भाई मेरे से अगर 10 साल के बड़े हैं तो वे हमेशा 10 साल के बड़े रहेंगे, चाहे आज की बात किया जाए या 10 साल बाद की बात किया जाए या 40 साल बाद किया जाए। जो व्यक्ति जिससे जितना साल बड़ा है वो उतना साल बड़ा ही रहेगा, और जो व्यक्ति जिससे जितना साल छोटा है वो हमेशा उतना छोटा रहेगा या उतना बड़ा रहेगा। तो अंतर इसमें हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो अंतर सेम होता है, तो अगर बात कर लें तो 3 और 4 का अंतर कितना है 1, 4 और 5 का अंतर कितना है 1, दोनों में अंतर तो पहले अगर सेम नहीं रहता, अगर यहाँ मान लेते हैं 4 रहता है यहाँ 1 रहता, तो इसको 4 से गुना, यहाँ 4 से गुना करते तो सब में गुना करते हैं। तो अगर अंतर सेम है तो अंतर सेम करना है, तो यहाँ अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर तो सेम पहले से है जी। जब पहले से है तब बोल रहा है क्या, यहाँ कितना का वैल्यू 3 से कितना हो गया 4, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया प्रेजेंट है 6 साल बाद में कितना बढ़ गया 6 साल बढ़ गया। तो पूछा था क्या वर्तमान उम्र, तो 3 का वैल्यू है 4 का वैल्यू, तो छोटी अब देखिए ये 6 गुना है, तो इसको अगर 6 से गुना करेंगे यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, तो अगर 6 से गुना करते हैं 18 और 4 से गुना करते हैं 24, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया बनाने का तरीका, ये हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको आप लोग बनाइए।
आप लोग बनाइए, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन है 30, 15, बी में क्या है 20, 12, सी में है 30, 10, डी 30, 17। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए बोल रहा है, सबसे पहले हम क्या बोले, नीचे देखना कि दोनों की वर्तमान उम्र बताएं, दोनों का वर्तमान उम्र बताना है। उसके बाद अगर राम की उम्र जो है उसके बेटे का 3 गुना है, यानी कि राम का जो उम्र है उसके बेटे का कितना गुना है 3 है, यानी कि रेशियो कितना होना चाहिए, राम और उसके बेटे में 3:1, यानी कि ये कितना होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। तो देखते हैं 3 गुना 15 दूनी 30, ये 3 गुना नहीं है, 12 तो 3 गुना ये नहीं है, 10 या 30, सिर्फ ये 3 गुना है। यहाँ देख लेते हैं ये 3 गुना नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि बताना है, अगर इसको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं, जैसे राम और उसका क्या है, उसका बेटा है, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है 3 गुना, तो 1:3 है, क्या है परसेंटेज की बात किया है। आफ्टर 10 ईयर्स क्या बोल रहा है कि 2 गुना है, वही ना बोल रहा है कि राम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना, 10 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है 2 गुना है। अब बात अगर कर लेते, अंतर तो सेम होगा, तो यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 1 है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 3। अब देखिए अंतर तो सेम नहीं है, तो हमको अंतर सेम करने के लिए यहाँ कितना से गुना करने पड़ा 2 से। अब चूंकि यहाँ 2 से गए हैं तो इधर भी 2 से गुना करना है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ठीक है। अब बात कर लेते 3 से कितना हो गया 4, 1 से कितना हो गया 2, तो कितना बढ़ गया जी 1 बढ़ गया, तो 1 का वैल्यू कितना है 10 वर्ष, क्योंकि प्रेजेंट और 10 वर्ष के बाद कितना का है, कितना बढ़ जाएगा 10 बढ़ जाएगा। तो निकालना क्या है दोनों की वर्तमान उम्र, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना गुना है 10 गुना है, तो इसको अगर 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। उसका दूसरा क्या निकालना, दूसरा 1 का वैल्यू निकालना है, फिर तो 1 का वैल्यू तो 10 है, ये है तो 10 वर्ष और 30 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो 10 वर्ष और 30 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग बनाइए। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन जो दिया है 24, बी में 12, सी में 30 और डी में 22। ये क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है, ये बेसिकली मतलब कि एक थ्योरी पर निर्भर है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बोल रहा अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, अरुण और सुरेश का अंतर हो गया, बोल रहा है सुरेश और परवीन की आयु के अंतर के बराबर है, सुरेश और परवीन की आयु के अंतर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको पी को इधर ले आएंगे तो पी यहां हो जाएगा, क्या होगा 2s, तो s बराबर क्या हो गया a + p/2। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, अंतर तो बराबर होता है, तो अंतर इसीलिए बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि सुरेश का जो आयु होगा, इस दोनों के आयु के योग के 2 से भाग देंगे तब निकलेगा। अब अरुण और परवीन की आयु का योग कितना दिया 48 दिया है, तो 2 से भाग देंगे तो 24, ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे इसको एक, जैसे कि तो ऐसे लिखे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया। जैसे मान लीजिए हमको लिख देते हैं ये, फिर लिख देते, थोड़ा सा यहाँ दिखने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं जैसे ए, तो इससे ये अंतर कितना है, इससे ये बड़ा है, उसका बाद इससे ही कितना आ जाएगा छोटा, तो ये बीच का जो रहेगा ना,
इसका भी अंतर सेम रहे, ये दोनों का अंतर अगर जैसे यहाँ क्या अंतर सेम है तो ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर सेम रहता है, तो ये जो बीच वाला रहता है ना, ये दोनों के योग करके 2 से भाग दे देंगे। अंतर ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर सेम है, तो ये बीच का जो निकलता है दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। वही बात यहाँ था, वही इसका थ्योरी है कि अंतर सेम है, जैसे ई इससे उतना ही बड़ा है, ई इससे उतना ही छोटा है, ठीक है। ये जो है जैसे ए इससे बड़ा है, ये जो इससे छोटा है, उतना ही बड़ा वो है, जितना बड़ा है उतना ही ये छोटा भी है, ठीक है। तो जब अंतर ये दोनों का सेम रहे तो बीच का जो निकलता है दोनों के जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यही इसका थ्योरी है। तो इसीलिए हम इसको बताए हैं कि कैसे हो रहा है। उसके बाद s बराबर दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, ये दोनों का योग दे दिया 48, तो 2 से भाग देंगे। तो जैसे इक्वेशन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम थ्योरी था इसलिए बताएं। अगर वास्तव में सुरेश की आयु निकालना है, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और परवीन की आयु के अंतर के बराबर है, एक मतलब है कि निकालना है सुरेश की आयु, यानी कि बीच का निकालना है, तो दोनों का योग तो 48 दिया है, 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 24। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, आप लोग बनाइए। जैसे ऑप्शन है 15 18, बी में ऑप्शन है 16 15, सी में जो ऑप्शन है 15 20, डी में जो ऑप्शन है 25 15। क्या बोल रहा है? जैसे अब देखिए, दोनों की वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है, और वर्तमान रेशियो भी दिया है, तो आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल ये है, 6 का मल्टीपल ये है, आंसर हो सकता है। 5 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 का मल्टीपल ये नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 5 का मल्टीपल ये है लेकिन 6 का मल्टीपल ये नहीं है तो नहीं होगा। 5 का मल्टीपल है लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे बनेगा कैसे? तो अगर बात कर लेते हैं पहला तरीका कि क्या बोल रहा है, प्रेजेंट का रेशियो क्या 5:6 है, ठीक है, तो 5 का मल्टीपल होगा, आइए 6 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर दूसरा तरीका की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, वर्तमान उम्र क्या बोल रहा है, ए और बी का क्या बोल रहा है 5:6, ठीक है। अब बोल रहा है गुणनफल, तो गुणनफल में आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन गुणनफल के मतलब होता है कि संख्या का गुणनफल है, ठीक है। तो उस स्थिति में मानना होगा, तो मान लेते हैं कि x ये तो 5x और 6x, ए का वैल्यू जो है 5x है, बी का वर्तमान उम्र 6। अब दोनों का गुणनफल बोल रहा है 270, तो 5x गुने 6x बराबर कितना 270, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, द्वितीय 6, 3 नमा 27, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो अब निकालना है कितना 5x, तो 5 गुना 3 कितना 15, 6x निकालना है, 6 गुना 3 कितना 18, तो 15:18, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, ठीक है। इसको वैसे भी बना सकते थे कि बिना x माने भी, जैसे, लेकिन बिना x माने तो बना सकते थे, जैसे 5 गुना 6 कितना आ गया 30, गुणनफल ही बोल रहा है ना, 30 का वैल्यू कितना आ गया 270, लेकिन इसको से भाग देने के बाद कितना आ गया 9, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा वो 1 यूनिट का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तो x स्क्वायर, जैसे इसीलिए हम बताए थे कि ये तो वैल्यू किसका है x स्क्वायर का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए ये अंडर रूट होगा तभी आएगा, तो अंडर रूट हो गया तो कितना आ गया 3 आ गया, तब 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा और 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18,
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आइए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये इसको बनाइए। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 35, 14, मतलब 40, बी में है 36, 46, सी में है 32, 42 और डी में है 30 और 42। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, वर्तमान आयु बताना, वर्तमान का रेशियो भी दिया है, तो आंसर 5 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, तो 7 का मल्टीपल, जैसे ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है। ठीक है, तो ए में जैसे ए रेशियो बी क्या दिया है, ए रेशियो बी कितना है 5:7, तो इस ए में कितना 5 का मल्टीपल और बी में कितना 7 का मल्टीपल। तो बी में 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये दोनों 7 का मल्टीपल है, लेकिन ए में 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 5 का भी मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला तरीका। ठीक है, आइए दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं, बनेगा कैसे। तो बनेगा, जिसकी बात अगर कर लेते हैं, तो ए और बी का वैल्यू क्या दिया है 5:7, ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अंतर कितना बोल रहा है 12 वर्ष। हम तो बताए थे कि अंतर 2 वर्ष का रहे, चाहे 16 वर्ष का रहे, या 150 वर्ष का रहे, या 200 साल करोड़ वर्ष का रहे, अंतर तो सेम होगा जी। ठीक है, तो यहां अंतर कितना बोल रहा है 12, यहां अंतर कितना बोल रहा है 2, तो 2 का वैल्यू कितना आ गया 12। तो दोनों की वर्तमान आयु, तो 5 का वैल्यू और 7 का वैल्यू कितना गुना है 6 गुना है, तो इसका 6 गुना करेंगे कितना 30, इसका 6 गुना करेंगे कितना 42, तो 30, 42 ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। क्या ऑप्शन बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है 12, 5, बी में 13, 4, सी में 14, 4 और डी में 12, 4। बोल रहा है वर्तमान उम्र बताएं। ठीक है, कब, यदि ए जो है 20 से 3 गुना है, 3 गुना यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना देखते हैं कितना यहाँ, अगर इसको 3 गुना देखिए, सीधा सीधी बात है कि ए का जो वैल्यू होगा बी का 3 गुना, यानी कि बी को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो इसके बराबर आ जाना चाहिए।
इसको अगर 3 से गुना करते हैं तो बराबर आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। तो किस में बराबर है जी, देख लेते हैं। यहाँ हाँ, किस में बराबर है, यहाँ देखिए 12 12 ये बराबर यहाँ है, और किसी में 12 14 बराबर नए हैं, 12 13 नए हैं, 15 12 नए हैं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, जो देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि ए और बी की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रेजेंट उम्र क्या बोल रहा है कि 3 गुना है, ठीक है। अब बोल रहा है 8 वर्ष के बाद, आफ्टर 8 ईयर, क्या बोल रहा है कि ए का जो मान है बी का 5, बी में का लगल है तो बी नीचे वाला होगा, यानी कि बी 3 होगा, तो ए कितना होगा, 5 होगा। अब अंतर तो सेम होना चाहिए जी, तो अंतर की अगर बात कर लेते तो यहाँ भी अंतर कितना है 2, और यहाँ भी अंतर कितना है 2, तो 3 से कितना हो गया 5, यानी कि कितना बढ़ गया जी, 2 बढ़ गया। तो 2 का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो 8 हो गया। निकालना है दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है, तो ये कितना है 4 से गुना करेंगे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, 4 से गुना करते हैं, यहाँ 12, यहाँ कितना 4, तो 12 और 4 12 4, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन जो दे रहा है 55, बी में क्या है 78, सी में क्या है 76, डी में क्या है 74। बोल रहा है दोनों की वर्तमान उम्र का योग, ये जो दिया है दोनों के वर्तमान उम्र का योग बोल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं 6 साल पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात कितना है, 12:19, और 12 वर्ष के बाद कितना है 3:4, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है। अगर हम ध्यान दे, रेशियो क्या दिया 6 साल पहले, ठीक है, तो हम जैसे कि इसको एक लाइन में भी बन सकता है, जैसे कि 6 साल पहले दिया 12:19, यानी कि दोनों का योग कितना आ गया 31, लेकिन 31 कब आएगा 6 साल पहले। योग जो ये है, ये रेशियो किसका दिया 6 साल पहले, तो ये जो 12 19 31 आ गया, ये कब का है, ये आएगा 6 साल पहले का योग होगा। ये दिया वर्तमान का, ठीक है। तो 6 साल 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति 6 साल अगर घटाएंगे, अगर हमको 6 साल पहले अगर यहाँ जाना है, तो 6 साल पहले जाने के लिए क्या करना होगा, एक व्यक्ति में से 6 घटाएंगे, दूसरा व्यक्ति में से 6 घटाएंगे, तो दोनों को अगर योग में घटाएं तो कितना घटेगा 6 साल उसका 6 साल इसका 12 घट जाएगा। तो अगर हम योग में 12 घटा देंगे तो ये किसका मल्टीपल आ जाएगा, आंसर जाएगा किसका मल्टीपल आएगा 31 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो घटा देते हैं, हालांकि तो हम बता रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही चेक कर लेते। तो अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 43 आ गया। यहाँ बात कर लेते कितना 6, और 6 में से 1 गया कितना 56, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 7 में से गया कितना 64 आ गया। यहाँ बात कर लेते कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 में से गया कितना 62 आ गया। अब जो 31 का मल्टीपल रहे 31 से भाग लगे वो आंसर जाएगा। तो 43 तो होगा नहीं, 56 भी नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 31 दूनी 62 होता है, तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए दूसरा तरीका की बात करते हैं। क्या बोल रहा है 6 साल पहले, क्या बोल रहा है सीता और क्या है गीता, क्या बोल रहा है 6 साल पहले 12:19 है।
आफ्टर कितना है 12 वर्ष के बाद, 12 माइनस का मतलब 6 साल पहले, प्लस का मतलब 12 साल बाद। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो अगर आगे बात कर लेते हैं 12 साल पहले क्या दिया, 3:4 बोल रहा है। ठीक है, 3:4 हो गया। अब अंतर तो सेम होगा, अंतर अगर 12 कितना का अंतर है 7, यहाँ कितना 1, तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 से अगर गुना करते हैं तो ये 7 से गुना हो गया। ठीक है, तो 12 से कितना हो गया 21, कितना बढ़ गया जी 9 बढ़ गया। यहाँ भी वही होगा, 19 से कितना हो गया 28, तो कितना 9 बढ़ गया। ठीक है, अब 12 तो ये ज्यादा है, 6 साल ही है, तो कितना हो गया 18, तो 9 का वैल्यू कितना आ गया 18। तो अब जब भी निकलेगा वैल्यू, चाहे तो इसका निकलेगा, ये इसका निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकल सकता वर्तमान का। तो अगर 12 से अगर हम गुना करते कितना है, दुगुना है, तो 12 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 24, और 19 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 38। लेकिन ये कब का आया है, ये आया 6 साल पहले का। तो अगर 6 साल पहले का, हमको तो वर्तमान का चाहिए, तो अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो क्या 30 आ गया, और इसमें भी अगर हम 6 जोड़ देते हैं कितना आ गया 44 आ गया। तो ये किसका, ये आया तो क्या 6 साल पहले का, और ये जो आ गया किसका वर्तमान का, प्रेजेंट मतलब वर्तमान का। अभी दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो 4 और 7 74, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व है। इसमें अगर हम चाहें तो डायरेक्ट वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो अभी हम बता देते हैं। आइए देखते हैं, वो चीज भी देख ही लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं। वर्तमान का रेशियो निकल के, डायरेक्ट वर्तमान का रेशियो निकल जाएगा, बन जाएगा। तो अगर हम बात कर लें तो पर क्या 6 साल पहले था, 6 साल पहले क्या बोल रहा था 12:19, और 12 साल बाद क्या बोल रहा था 12 साल बाद 3:4। अंतर यहाँ कितना का 7 का, यहाँ कितना का था 1 का, इसको 7 से गुना किए। प्रेजेंट का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, बाकी डायरेक्ट तो फिर आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट का रेशियो निकालने के लिए अंतर को सेम कर लीजिएगा, तभी ये निकलेगा। ठीक है, अब बात आती है 6 साल पहले है। ठीक है, तो अगर हम 6 साल बाद की बात करें तो क्या आ जाएगा जी, यहां जो आ जाएगा प्रेजेंट आ जाएगा। आइए 12 साल है, तो यहां की अगर बात करें तो ये आफ्टर 6 ईयर्स आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बात कर लेते हैं कि जिसे 6 साल पहले था, तो टाइम को हम भाग में बांटते हैं। जैसे 6 और 12 कितना आ गया 18 आ जाएगा, टोटल तो 18 आएगा। तो अगर हम 6 का भाग में बांट दें तो ये 6 के भाग में बढ़ जाएगा, तो 6 का वैल्यू निकाल लेंगे, रेशियो दे देंगे, आ जाएगा वैल्यू। आगे बात कर लेते हैं। तो 6 साल बाद क्या आएगा प्रेजेंट, उसके 6 साल बाद क्या है 6 साल बाद जो रेशियो आएगा उसका आएगा, और 6 साल इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12 साल के बाद आ जाएगा। तो अगर हम बात कर लें ये कितना है जी 9 बढ़ रहा है, तो 9 का वैल्यू कितना दिया है ये 18 साल आ गया। हमको निकालना है कितना का वैल्यू 6 साल का वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं 9 दूनी 18, एक जो वैल्यू ये आ गया यूनिट, ये आ गया 2 साल क्या समय, यही बात आता है। ये जो है 12 से 21 हो गया क्या यूनिट, ये जो है क्या है 6 से -6 से 12 क्या हो गया 18 निश्चित राशि यानी कि उम्र। हमको अगर यहां लाना है, ये चीज लाना है, तो हमको यूनिट चाहिए, उम्र तो यहां आएगा। हमको अगर रेशियो निकालना वर्तमान का, तो यूनिट का वैल्यू हमको यूनिट निकालना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 9 से काट देंगे तो 2 1, जैसे कि 1 का वैल्यू 2 साल आ गया, तो 2 साल तो उम्र आया, तो ये क्या आ गया ये यूनिट आया, क्योंकि यहाँ यूनिट जुटेगा। हमको कितना साल का चाहिए, ये तो गैप कितना साल का था 6 साल का गैप था, 6 साल का गैप था, 6 साल का। तो अगर हम इसको 3 से, हालांकि यहां भी कर सकते थे, ऐसा बात नहीं कि यहां नहीं कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे। तो अगर यहां बात कर ले, इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या 6 आ गया,
तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6 साल आ गया। आ गया, यहाँ है कितना, 6 साल। तो 6 साल की जगह हम कितना लिख सकते हैं, अगर हमको अगर यहाँ वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसको गुना करके फिर 6 जोड़ते थे ना, लेकिन हम यहाँ 6 साल ना जोड़कर यूनिट को जोड़ेंगे। तो 12 के जगह, जैसे कि यहाँ कितना 6 साल का यूनिट कितना बोल रहा, 3, तो 12 के जगह यहाँ 3 जोड़ देंगे, और 19 के जगह यहाँ 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कितना 12 3 15 आ गया, यहाँ कितना आ गया 19 3 22 आ गया। तो ये टोटल कितना आ गया जी, तो 15 15 30 और कितना बच गया, 30 7 37 आ गया, टोटल कितना आ गया 37। तो आंसर 37 का मल्टीपल आ जाएगा। ये प्रेजेंट का रेशियो आ गया। नहीं समझ में आया, फिर से बता देते हैं। जैसे ये बोल रहा था 6 साल, ये बोल रहा था 12 साल, तो ये जो आ गया ये साल है, निश्चित है, और ये जो है रेशियो यूनिट में आता है, और जो फिक्स वैल्यू रहता है वो निश्चित रहता है। ठीक है, तो हमको अगर हम साल निकाल, जैसे 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2 साल, ठीक है, तो 1 यूनिट के बदले जैसे 1 यूनिट की जगह 2 साल आया, तो 12 यूनिट का निकालेंगे तो 24 साल आ गया। लेकिन हमको अगर जैसे साल निकालना था तो 1 यूनिट का वैल्यू की जगह ऐसे रख देते थे, 12 का वैल्यू निकालने आ गया। लेकिन अगर हमको इसी का निकालना है तो यूनिट, हमको साल को यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गैप जो कितना 6 साल तो बराबर आ रहा है, तो 6 साल 6 साल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम 6 साल में ही तोड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हम अगर मान लेते हैं 7 दे रहा था तो क्या करते हैं, जैसे 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 2 साल, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 7 आता तो 7 साल का वैल्यू कितना आता, तो ध्यान दीजिएगा 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल, तो 1 साल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 साल का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 यूनिट, तो 7 साल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 7 से इसको गुना कर देंगे, 7/2 आ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर रहेगा तभी बनेगा, कैसो भी रहे, ये तो बराबर भाग में बट गया, इसलिए बराबर नहीं भी रहता तब भी बनता, कोई दिक्कत। तो उसीलिए हम किए क्या कि 9 का वैल्यू 18 था, 1 का वैल्यू कितना 2 साल, तो 1 साल का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ जाएगा, तो 6 साल का 1/2 को 6 से गुना करेंगे तो 3 आ गया। तो ऐसे करने से इजिली रहता है कि 2 को 3 से गुना 6 आ गया, और ऐसे करने में मतलब थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो 6 साल की जगह कितना वैल्यू आ गया 3 यूनिट आ गया, तो हमको तो गैप प्रेजेंट और 6 साल पहले में कितना गैप है 6 साल का है, तो यहाँ 6 साल ना जोड़कर हम यूनिट जोड़ते हैं, तो 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15, ये वर्तमान का रेशियो आ रहा है, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 22, तो 15:22 ये वर्तमान का रेशियो हो गया। अब पूछ रहा था कि वर्तमान का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ा कर देंगे 37, आंसर 37 का मल्टीपल होगा, तो 37 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी, 37 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कुछ भी दिया रहता है तो रेशियो, मतलब कि जिसका भी रेशियो निकालना, प्रेजेंट का 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, सभी का रेशियो निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इतना जो क्वेश्चन था वो एज से रिलेटेड था, और भी क्वेश्चन रहता है, हम प्रयास किए कि एक टाइप का जितना क्वेश्चन रहता है, अगर कुछ जैसे इतना क्वेश्चन लिए, अगर कुछ बच गया तो हम एक्स्ट्रा वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब इकट्ठा करके फिर वीडियो बना के डाल देंगे, ताकि पढ़ने वाले को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं।
बोल रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्तमान का रेशियो है या नहीं। तो वर्तमान का तो रेशियो नहीं है जी, बोल रहा है कि 4 साल पहले ए और बी का रेशियो है और 4 साल बाद दिया, लेकिन वर्तमान का नहीं दिया। ठीक है, तो वर्तमान का नहीं दिया है, तो रेशियो अगर 4 साल पहले दिया है तो हम निश्चित राशि को 4 साल पहले तो जा सकते हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो ऑप्शन है क्या है, वर्तमान का दिया है। तो अगर 4 घटाएंगे तो 4 साल पहले चल जाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 साल बाद आ जाएगा। तो बोल रहा है कि 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले रेशियो क्या दिया, 2:3, यानी कि 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल 4 घटाने पर। तो 4 घटाते हैं तो 36, 2 का मल्टीपल है, 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 36, यहाँ 4 घटाएंगे तो 32, तो 2 का मल्टीपल है, 4 घटाएंगे तो 36 मल्टीपल है, चलिए ठीक है। यहाँ 2 घटाएंगे 16, 2 का मल्टीपल है, यहाँ 4 घटाएंगे तो कितना 48 में 4 के 44, 44 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, 4 घटाएंगे तो 36 आएगा, 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ 4 घटाएंगे तो 52, जो कि 4 से 3 से 52, 4 घटाएंगे तो कितना 52, 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, अगर 4 घटाना 48, 48 3 से भाग लग रहा है, ये भी 4 घटाने पर 32 2 से भाग लग रहा है। आगे बात कर लेते हैं, आफ्टर 4 इयर्स का 5:7 दे रहा है। ठीक है, यानी कि 4 जोड़ने पर 5 से, तो 4 जोड़ने पर यहाँ भी 4 जोड़ते हैं 40 आएगा, 5 से भाग लग जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 से, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना 44, 7 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ 4 जोड़ेंगे तो कितना 56, 7 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? इसी को दूसरा तरीका से कैसे बनता है जो हम बता देते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका की अगर बात कर लेते हैं, तो 4 इयर्स पहले क्या 2:3 दे रहा है ए और बी का उम्र, और आफ्टर 4 इयर्स क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 इयर्स बोल रहा है 5:7। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितना दिया है जी, यहाँ अंतर बोल रहा है 1, यहाँ अंतर बोल रहा है 2, तो 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि अंतर तो सेम होना चाहिए। तो 4 से कितना हो गया 5, यहाँ -4 है +4 है, तो कितना हो जाएगा 8, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 8 से। अब देखिए यहाँ यूनिट है, यहाँ यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8 साल, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कितना 8 से गुना करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे तो 32, 3 यूनिट 3 दूनी 6, 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8, तो 6 8 कितना 48। लेकिन ये कब का आया है, 4 साल पहले का आया है, ये आफ्टर 4 इयर्स। तो वर्तमान का पूछ रहा है, तो प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा 4 जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना 36, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना 52, तो 36 और 52 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ हम अगर चाहें तो प्रेजेंट का रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये तो बन गया, आइए यूनिट से देख लेते हैं। तो यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो कितना आ जाए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 8 साल, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया है 8 ईयर। तो यहाँ बात कितना का है 4 साल का, यहाँ भी है, यहाँ भी 4 साल का है। ठीक है, सेम 4 साल, यानी कि 4 साल का हमको चाहिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 साल, यानी कि 8 साल को जो वैल्यू 1 यूनिट, तो 4 साल का वैल्यू कितना आ जाएगा आधा यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट तो 8 आना चाहिए ना, यहाँ भी प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना 8, यानी कि सही है। ठीक है, तो 4 साल का वैल्यू कितना हो गया हाफ यूनिट। तो अगर यहाँ बात कर लेते हैं कितना 4, तो हमको प्रेजेंट का रेशियो क्या आ जाएगा 4 जोड़ना होगा, तो 4 में कितना जोड़ना होगा हाफ जोड़ना होगा, और यहाँ 6 में कितना हाफ जोड़ना होगा, तो 4 दूनी 8 है कितना 9/2, और यहाँ 6 दूनी 12, और ये कितना 13/2, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 9:13 आ गया, जो कि प्रेजेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट का आ गया, तो इसका जो वैल्यू ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 9 का मल्टीपल आएगा, और बी का वैल्यू कितना आएगा 13 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल तो ये है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन 13 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर नहीं होगा। ये 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, 9 का मल्टीपल है 13 का भी मल्टीपल, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से जो आज का चैप्टर था एज का 8 या 9 या 10 क्वेश्चन ऐसी मोटा मोटी होगा, तो ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो 3 चैप्टर खत्म हुआ, रेशियो, पार्टनरशिप
और एज, ये 3 चैप्टर खत्म हो गया। एक टाइप का जितना क्वेश्चन प्रयास किए हम लाने का। अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाया होगा, मान लीजिए, तो उसको हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्लास डाल के, एक्स्ट्रा वीडियो डाल के, जैसे लिख देंगे कि एक्स्ट्रा रेशियो क्लास, ठीक है, तो वो डाल के जो भी बच जाएगा वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 चैप्टर क्लियर हो गया। तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा और आराम से जाके एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के लिए, जितना भी कोई भी एग्जाम रहेगा तो कोई भी आराम से आप जाके देख सकते हैं। यानी कि ग्रुप डी का हम बोल रहे हैं तो ग्रुप डी का ही नहीं, एनटीपीसी, कोई भी एएलपी, चाहे कोई भी चीज का एग्जाम रहे जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछता है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।